अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रही है। हुआ ऐसा है कि कल सूडान के अंदर जो इस टाइम के ऊपर सिविल वॉर चल रही है, उसके दरमियान जो सूडानीज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन्होंने जो इथोपियन एयरफोर्स है उसका एक बायरेक्टर अकिंसी जो हेल कैटेगरी का यूएवी है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, उसको शूट डाउन किया है। और एज ऑफ मार्च 2026 ये इस टाइम के ऊपर बायरेक्टर अकिंसी ड्रोन का छठा क्रैश है, यानी कि टोटल में 6 जो अकिंसी ड्रोन्स हैं वो इस टाइम के ऊपर शूट डाउन किए जा चुके हैं। उसमें इथोपियन एयरफोर्स के भी यूएवीज गिरे हैं और उसके बाद जो सूडानीज एयरफोर्स है, क्योंकि वो भी बायरेक्टर अकिंसीज को ऑपरेट करती है, तो सूडान की जो आरएसएफ है उसके भी यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं वो शूट डाउन होकर गिरे हैं। और ये ड्रोन्स के साथ हम ये एक पर्टिकुलर बिहेवियर नोट करें कि इससे पहले यूएस एयरफोर्स के भी जो काफी ज्यादा MQ-9 ड्रोन्स हैं उनको शूट डाउन किया गया है मिडिल ईस्ट के अंदर। स्पेशली ये जो यमन के हूथीज हैं, इन्होंने यूएस के एक बहुत बड़े नंबर में MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन जो हैं या फिर रीपर ड्रोन जो हैं उनको शूट डाउन करके गिराया है। और सिमिलरली इस टाइम के ऊपर जो ईरान और यूएस और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसके अंदर भी इसराइल के जो हर्मेस 900 यूएवीज हैं वो काफी बड़े नंबर में शूट डाउन होकर ईरान ने उनको सक्सेसफुली टारगेट किया है। और ये चीज पर्टिकुलरली हाईलाइट करती है, जिसका हमें पहले से ही पता है, कि ये जो ड्रोन्स हैं ये काफी वल्नरेबल होते हैं, इनको काफी ज्यादा थ्रेट होता है जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे। तो कल ये जो इथोपियन एयरफोर्स का अकिंसी ड्रोन क्रैश हुआ है, अब इसको डायरेक्टली लिंक किया जा रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स भी जो है साउथ एशिया की सबसे बड़ी ड्रोन फ्लीट को ऑपरेट करती है और उसमें फिर अकिंसी ड्रोन भी शामिल है, बायरेक्टर TB2 भी शामिल है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अकिंसी ड्रोन्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट में किसी तरह से उनके लिए फायदा मंद नहीं है, बिकॉज जिस तरह से सूडान की आरएसएफ है, ईरान है, उसके बाद यमन के जो हूथीज हैं, इनकी तरह इंडिया के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इनसे थोड़े से बेहतर होंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो यूएवीज की फ्लीट है उसको इंडियन एयरफोर्स एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज करती है। और ये चीज शोकेस करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया कि उन्होंने इतने बड़े नंबर में यूएवीज को परचेज कर लिया, ये चीज बोलते हुए कि इंडिया की जो मिलिट्री है उसने $1 बिलियन एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन किया हुआ है MQ-9 ड्रोन्स को लेकर, जिनको ये जो आज से कुछ टाइम पहले यमन के जो हूथीज हैं इन्होंने डजन्स के नंबर में शूट डाउन किए। लिटरली 15 से 20 का नंबर है जो कि इस टाइम के ऊपर यमन के हूथीज यूएस के MQ-9 ड्रोन्स को शूट डाउन कर चुके हैं। सेम वही ड्रोन इंडिया अपने जो इंडिजिनस ऑप्शंस हैं उसको साइड लाइन करके इंडिया की जो मिलिट्री है वो प्रिक्योर करने जा रही है। और क्वेश्चन जो है वो फिर हमारे अकिंसी ड्रोन्स के ऊपर उठाया जा रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट में इनका कोई फायदा नहीं है। तो जितना यहाँ पर थ्रेट पाकिस्तान के अकिंसी ड्रोन्स को है, उतना ही यहाँ पर इंडिया की जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं या प्रेडेटर ड्रोन्स हैं उनको भी है। एंड इवन यहाँ पर इंडिया जो ड्रोन परचेज करने जा रहा है MQ-9, उसको ज्यादा थ्रेट है, बिकॉज अकिंसी के पास स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं जो कि MQ-9 के पास नहीं है। और जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनसे बचने के लिए आपको स्टैंड ऑफ म्यूनिशन की यहाँ पर ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि ऐसे वेपन्स हों जो कि एयर डिफेंस सिस्टम का जो थ्रेट रिंग है उससे बाहर रहकर उनको फायर करने की कैपेबिलिटी आपके पास हो और वो फिर भी अपने टारगेट्स को जो है वो हिट कर पाए। MQ-9 के साथ जो वेपन आता है AGM-114 हेलफायर मिसाइल, उसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज जो है वो 20-25 किलोमीटर की है। तो ये ड्रोन जो है अपने आप को एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे ही बचा पाएगा। लोग यहाँ पर कहेंगे जो MQ-9 है वो एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है, इसकी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज हैं वो बिल्कुल अनमैच्ड है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी ये ड्रोन जो है वो अकिंसी ड्रोन की जो वर्सेटिलिटी है उसको कहीं से भी मैच नहीं करता, बिकॉज अकिंसी यहाँ पर सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, इसको इवन यहाँ पर एज अ डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज तुर्की ने इसके लिए डेडिकेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स हैं उनको बनाया हुआ है और इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। MQ-9 के साथ आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों ड्रोन जो है, चाहे वो अकिंसी हो MQ-9 हो, वो दोनों एक दूसरे को क्लोजली कंपीट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के क्लोज आते हैं। 40,000 फीट की यहाँ पर फ्लाइट सीलिंग है, यानी कि 40,000 फीट तक इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। स्पीड के मामले में भी यहाँ पर क्लोज आते हैं, लेकिन फिर भी अकिंसी की जो स्पीड है वो काफी बेटर है, जो कि इसे ज्यादा हेल्प करेगा ऑब्वियसली एयर डिफेंस सिस्टम्स को इवेड करने में। और इसके बाद एंड्योरेंस की बात करें तो MQ-9 का जो लेटेस्ट वेरिएंट है स्काई गार्डियन, वो 40 घंटे की एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो अकिंसी है यहाँ पर 27 आवर्स या फिर 27 घंटे की एंड्योरेंस को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर MQ-9 को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है, लेकिन जहां पर जिस डोमेन में अकिंसी जो है वो एब्सोल्युटली डोमिनेट करता है वो इसका वेपन पैकेज है और इसकी ओवरऑल वर्सेटिलिटी है कि आप इसको एज अ नॉर्मल सर्वेलेंस ड्रोन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म के तौर पर भी फंक्शन कर सकता है। उसके बाद सिगेंट और इलेंट जैसी कैपेबिलिटीज आपको इस ड्रोन के साथ मिल जाती हैं। एज अ मैरीटाइम पेट्रोल प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। इसके वेपन पैकेज के ऊपर आ जाए तो जैसे मैंने पहले बताया कि लॉन्ग रेंज के जो क्रूज मिसाइल हैं वो इसके साथ कंपैटिबल हैं। उसके बाद आपकी जो स्टैंडर्ड एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस हैं वो तो साथ आती
आती हैं, साथ ही साथ अकिंसी इवन सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है, जो कि आपको यहाँ पर ऐसा कोई एक ऑप्शन भी MQ-9 ड्रोन के साथ नहीं मिलता। ये यहाँ पर है कि सर्विलेंस कैपेबिलिटीज काफी इंप्रेसिव हैं, उसके बाद एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन को भी यूज करता है, लेकिन वो लिमिटेड रेंज के साथ आती हैं। अकिंसी जितनी रेंज आपको नहीं मिल सकती, और आपको यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से पता है आजकल की जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें वेपन्स की जिनकी लॉन्ग रेंजेस हों उनकी कितनी ज्यादा जरूरत है। तो जब ऐसी एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड एनवायरनमेंट होती है तो आपको अपने प्लेटफॉर्म को जो है वो काफी एहतियात से ऑपरेट करना पड़ता है। यही वजह है कि इस टाइम के ऊपर अफ्रीका के अंदर अगर तुर्किश अकिंसी इतने ज्यादा शूट डाउन हो रहे हैं तो इनके पीछे गलती जो है वो इनके ऑपरेटर्स की है। मिसाल के तौर पर इथोपियन एयरफोर्स होगी और जो सुडानीज एयरफोर्स है वो इन प्लेटफॉर्म्स को सही तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस नहीं है कि उनकी आपस में जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो क्या है। ना ही तुर्की की तरफ से उनको एडिक्वेट वेपन्स प्रोवाइड की गए हैं अकिंसी के साथ, जो कि पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है अकिंसी के साथ जो वेपन सिस्टम्स की, जो कि हमें तुर्की ने प्रोवाइड किए हैं। तो जब आपको पता नहीं होता कि एनिमी की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या है, आपके पास इंटेलिजेंस जो है वो क्रेडिबल नहीं होती, तो जाने अनजाने में आप अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको ऐसी कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में ले जाते हैं जहां पर थ्रेट लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है एंड सब्सिक्वेंटली आपका जो प्लेटफॉर्म है वो फिर शूट डाउन हो जाता है। तो यूएवी यहाँ पर कोई ऑटोनोमस सिस्टम तो है नहीं कि उनके अंदर ऑटोनॉमी होती है, लेकिन एट द एंड जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है वो बैक एंड पे कमांड मॉड्यूल से बैठा हुआ इंसान ही कर रहा होता है। तो अगर आपके पास इवन एक केपेबल प्लेटफॉर्म भी है लेकिन आपकी जो मैन पावर है वो इतनी ज्यादा ट्रेंड नहीं है तो फिर भी उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऐसा है कि अगर हमने इतनी बड़ी साउथ एशिया के अंदर जो यूएवीज की फ्लीट है उसको खड़ा किया है तो उसके साथ हमने एक सेंटर ऑफ यूएवी एक्सेलेंस भी खड़ा किया है, जो कि एसेंशियली पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट है जो कि स्पेशली यूएवीज को स्टडी करता है, उनका जो थ्रेट मैट्रिक्स है उसको स्टडी करता है एंड देन वो जो सारा मटेरियल है, जो रिसर्च है सारी, वो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं या फिर ऑपरेटर्स हैं हमारे ड्रोन्स के या स्क्वाड्रन्स हैं उनको ट्रांसफर की जाती है ताकि वो बेटर तरीके से अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर यूज कर पाए। तो ये यहाँ पर डिफरेंस होता है एक इल ट्रेंड ऑपरेटर के अंदर और एक प्रोफेशनल ऑपरेटर के अंदर। बाकी ये जो यूएवी प्लेटफॉर्म्स हैं ये इस वजह से इनका यूज केस इतना ज्यादा है बिकॉज पीस टाइम्स के अंदर आपको इनसे बेटर सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म जो है वो मिल नहीं सकता। 30-30 घंटे यहाँ पर ये हवा में रहकर जो बॉर्डर के करीब सर्वेलेंस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आपके रेगुलर एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते। और क्योंकि वॉर टाइम सिनेरियो जो है वो ऐसी नियर पियर एनिमीज के दौरान उसकी जो रेंज है वो कम होती है, यानी कि वॉर टाइम सिनेरियो कम होता है और जो जमाना अमन है वो ज्यादा होता है। ज्यादा से ज्यादा कोई भी स्टैंड ऑफ चलता है पाकिस्तान और इंडिया के केस में तो 3 से 4 दिनों का होता है, लेकिन जमाना अमन या फिर पीस टाइम जो है वो 4-5 साल का 6 साल का होता है। तो इस वजह से ये जो यूएवीज की इफेक्टिवनेस है एज अ सर्विलेंस प्लेटफॉर्म ये कहीं से भी इफेक्ट नहीं होती। ये यहाँ पर है कि अगर आपके पास बहुत ही वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है बैरक्टर अकिंसी जैसे और उनको आपको चलाना भी आता है तो आप वॉर टाइम के अंदर भी बहुत बेहतर तरीके से ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जो अपनी ड्यूटीज हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास जो यूएवीज हैं अकिंसी जैसे उनके पास लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं और वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को पोजेस करते हैं, तो उनके जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो जस्ट ये जो आर्ग्यूमेंट उठ के आ रहा था इंडिया से कि हमारे अकिंसी तो बिल्कुल बेकार है, दिस इज कंप्लीटली अबसर्ड और इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। और अगर आपके कहने के मुताबिक ये आर्ग्यूमेंट लॉजिकल भी है तो सबसे पहले तो अपनी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को जाके पूछो जो कि इतने बड़े नंबर में MQ-9 जैसे जो ड्रोन्स हैं उनको ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पर इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।